हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। एंड इसका जो प्रीवियस लेक्चर है, अगर आपने उसे देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन रोज क्रिस्टिन ओसोका Raponda is appointed as the first ever female vice president of which country? So इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट गैबोन का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और रिसेंटली यहाँ के पीएम भी अपॉइंट किए गए हैं। तो उनका नाम क्या है? इनके पीएम का नाम है एलियन कोलाडे बिले बाइनेस। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? रोज क्रिस्टियन ओसाकावा को, जिन्हें जुलाई 2022 में जो है अपॉइंट किया गया था एज अ पीएम ऑफ गैबोन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन जैन द कश्मीरी पोएट प्रोफेसर अब्दुल रहमान रही पास्ड अवे, ही रिसीव्ड जनपीठ अवार्ड इन विच ईयर? सो 2004 में इन्हें जो है जनपीठ अवार्ड दिया गया था। और ये पहले पोएट थे, कश्मीरी पोएट, जिन्हें जनपीठ अवार्ड मिला था। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ई। और इन्हें ये अवार्ड दिया गया था सिया रूद जरीन मंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। और 2000 में पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज विश्व हिंदी दिवस इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस ग्लोब ऑन। सो जो है आपका वर्ल्ड हिंदी डे बोल सकते हो, या विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड रिसेंटली जो हिंदी कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये हेल्ड होने वाली है। ये कहाँ पे हेल्ड होगी? ये फिजी में हेल्ड होगी। कब से कब तक? 15 से 17 फरवरी तक। ठीक है, 15 to 17 फरवरी तक ये आपकी हेल्ड होगी इन दी फिजी। कौन सा एडिशन है? इट इज द 12th एडिशन। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। तो थीम क्या है इसकी? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, थीम क्या है? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सबसे पहले जो आपका वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है, ये कब हेल्ड हुई थी? ये 1975 को हेल्ड हुई थी। और इसे इनॉग्रेट किया था जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, ये डेट याद रखनी है। फर्स्ट आपकी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ठीक है, अब 11th एडिशन भी पूछा जा सकता है। वो मॉरिशस में आपका हुआ था 2022 में। ठीक है, 11th एडिशन कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड अ न्यू व्हीकल लोकेशन कंट्रोल सेंटर एंड मोबाइल ऐप टू बूस्ट सिक्योरिटी विमेन? सो इसे लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा बिकेम्स इंडियाज फर्स्ट district for on-ground development of a 5G use cases offered by startup. Vidisha is located in which of the following state? So Vidisha जो है, it is the district of मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ये लोकेटेड है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, FSSAI ने नोटिफाई किया है पहला रेगुलेटरी स्टैंडर्ड किस चीज के लिए? ये जो है स्टैंडर्ड दिए गए हैं बासमती राइस के लिए, थ्रू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023। These standards will be implemented from dash. So जो ये स्टैंडर्ड है, ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे 1 अगस्त 2023 से। तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है, इनमें क्या बोला गया है कि जो बासमती राइस की नेचुरल फ्रेगनेंस है वो रहनी चाहिए, कोई आर्टिफिशियल कलरिंग या पॉलिशिंग इसमें यूज नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, अब रीजन क्या है इसका? दैट इज जो बासमती राइस होते हैं उनका बहुत हाई प्राइस होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मेन मोटिव है कि जो कस्टमर है बेसिकली, उसको अच्छा और क्वालिटी प्रोडक्ट जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एज पर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 पीपल एज 65 प्लस, मतलब 65 से अबव की जो एज होती है बेसिकली 65 और अबव एज ऑफ अ 65 वर्ल्ड वाइड टू मोर देन डबल फ्रॉम 761 मिलियन इन 2021 टू 1.6 बिलियन इन डैश। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट थी 2023 की, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 2021 में ये देखा गया था कि 761 मिलियन लोग जो हैं वो 65 या 65 से अबव एज वाले हैं। और यही आंकड़ा डबल हो जाएगा 2050 तक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। 2050 तक ये आंकड़ा आपका हो जाएगा 1.6 बिलियन का। अब इसे जो है, इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है? यूएनडीसा ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने इस रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन टू अलाउ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टू पार्टिसिपेट इन द
क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप दैट इज CDS मार्केट एज अ प्रोटेक्शन बायर एंड सेलर। तो सेबी ने यहाँ पे कौन से अमेंडमेंट या बोल सकते कौन से रेगुलेशन में चेंजेस किए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज सेबी रेगुलेशन 2012 में यहाँ पे अमेंडेड किया गया है इस रेगुलेशन को, ताकि जो आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उनको अलाउ किया जा सके पार्टिसिपेट करने के लिए इन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स में। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने और क्या कहा है कि जो रेगुलेशन आपके 16(1)(a) है, 17(da) है एंड 18(ab) एंड 2011 जो है ऑफ AIF रेगुलेशन, ये इनेबल करता है AIF को पार्टिसिपेट करने के लिए CDS में, दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स जो दिए थे वो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप। जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है AIF की, इनको यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कैन नॉट बोरो और यूटिलाइज फंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट कौन कौन सी कंडीशन में ये यूज कर पाएंगे, मीटिंग टेम्पररी फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर नॉट मोर देन 30 days, not more than 4 occasion in the year, not more than 10% of the investable funds। तो ये कंडीशंस यहाँ पे उन्होंने लगाई है। इसके साथ साथ जो AIFs हैं which transact in CDS will have to maintain, यहाँ पे इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा 30 days का गैप बिटवीन द 2 periods of the borrowing। ठीक है, एंड इस सब के लिए इनको पहले ही जो सेबी है इससे जो है एक तरह से अप्रूवल लेना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम जो है AIFs जो है वो ट्रांजैक्शन कर रही हैं इन CDS, इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेम द बैंक दैट हैज सैंक्शन 150 एग्री ड्रोन लोन फॉर गरुड़ा किसान ड्रोन्स अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। तो यहाँ पे जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो आपका गरुड़ा एरोस्पेस है उनके साथ जो है एक MOU साइन किया है और उन्हें सैंक्शन किए हैं यहाँ पे इन्होंने लोन। ठीक है, लोन सैंक्शन किया है किसने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अंडर द यूनियन किसान पुष्पक स्कीम। ठीक है, कौन सी स्कीम है ये, यूनियन किसान पुष्पक स्कीम। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे जो है लोन सैंक्शन किया गया है किसे, गरुड़ा एरोस्पेस को, जिसके आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, धोनी। ठीक है, अब यहाँ पे जो गरुड़ा स्पेस है इन्होंने क्या बोला है कि हम जो है 1 लाख यूथ को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और साथ में यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बोली है दैट इज 5000 इनके जो एग्रीकल्चर ड्रोन है इनको ये सेल करेंगे टिल दी 31 मार्च। ठीक है, मतलब बिफोर 31 मार्च। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन CPI दैट इज कस्टमर प्राइस इंडेक्स डिक्रीज टू डैश इन दिसंबर 2022। तो ये डिक्रीज कितना हुआ है, 5.72% का। अब यहाँ पे नवंबर में यही आपका जो इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन था ये कितना था, 5.88%। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या आपको नोट करने की जरूरत है, फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो भी डिक्रीज हुआ है। नवंबर में ये 4.67% था, वेयर एज अभी दिसंबर 2022 का अगर हम डेटा देखें तो ये 4.19% यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोर CPI इन्फ्लेशन इन दिसंबर 2022, ये आपका सेम ही रहा है 6.1% का, और साथ ही यहाँ पे जो इन्फ्लेशन जो है वो देखी गई है कि वो कम हुई है। ठीक है, बिलो 6% इन नवंबर 2022, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 11 मंथ में फर्स्ट टाइम ये जो है ड्रॉप हुआ है 6% तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली जो है, RBI ने यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो कितना प्रोजेक्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, तो ये आपका प्रोजेक्ट किया था RBI ने 6.7% का। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन जैन विच बैंक हैज लॉन्च ई-बैंक गारंटी दैट इज EPG फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है रिसेंटली अभी ई-बैंक गारंटी जो है वो लॉन्च किया था, ताकि जो आपका प्रोसेस है उसमें बेसिकली ट्रांसपेरेंसी आ सके और उसका जो टर्न अराउंड टाइम है, जो पूरा टाइम जो है वो कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Larsen and Toubro signed an agreement with H2 Carrier for developing floating green hydrogen projects. The H2 Carrier is company of which country? So ये आपकी कंपनी है नॉर्वे की, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉग्निजेंट अपॉइंटेड रवि कुमार एस एज इट्स CEO. ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंपनी? सो ये प्रेसिडेंट रहे थे इन्फोसिस के, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कब से कब तक, 2016 से 2022 तक ये यहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, एंड जो रवि कुमार एस हैं ये जो है कॉग्निजेंट के जो बोर्ड मेंबर हैं वो भी उसमें भी अपॉइंटमेंट इनको दिया गया है, और साथ में ही इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, ब्रेन हैम्फ्रिस को। ठीक है, जो आपके स्पेशल एडवाइजर रहेंगे कॉग्निजेंट में टिल 15th ऑफ मार्च। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूएई हैज नेम्ड डैश मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ यूएई एंड ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एज प्रेसिडेंट ऑफ COP28 क्लाइमेट समिट। सो किसे जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है सुल्तान अहमद अल जबेर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान अहमद अल जबेर को यहाँ पे इनका COP28 का क्लाइमेट समिट का जो प्रेसिडेंट है वो बनाया गया है। और यहाँ पे यूएई जो है COP28 आपका होस्ट करने वाला है। कब से कब तक ये समिट चलेगी आपकी, 30 नवंबर से 12 दिसंबर। ठीक है, ये आपका समिट यहाँ पे चलेगा। होस्ट कौन कर रहा है, यूएई से होस्ट कर रहा है। और साथ में जो आपका शमा अल मुजरी है, इन्हें जो है यूथ क्लाइमेट चैंपियन इन्हें जो है बनाया गया है। ठीक है, और साथ में जो रजान अल मुबारक है, ठीक है, इन्हें जो है यूएन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन बनाया गया है। ठीक है, यूएन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन। ठीक है, इन्हें जो आपका रजान अल मुबारक है, इन्हें यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन बनाया गया है। वेरस शमा अल मुजेरी को यूथ क्लाइमेट के चैंपियन बनाया गया है। एंड आपके प्रेसिडेंट कौन है, सुल्तान अहमद अल जबेर। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड mortality report by the United Nations Interagency Group for Child Mortality Estimation, that is UNIGME, how many children died before 5th birthday in 2021? So correct answer यहाँ पे है क्या है, ऑप्शन नंबर सी, that is 5 मिलियन जो बच्चे थे वो अपने जो 5th बर्थडे इनका था उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। और इसमें से भी 47% अराउंड 47% बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट मंथ में ही जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Alibaba Group sold how many stakes in Paytm for $125 million through the block deal? So यहाँ पे जो है इन्होंने 3.1% का जो अपना स्टेक है वो यहाँ पे सोल्ड आउट किया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और अलीबाबा ग्रुप कौन सी कंट्री की कंपनी है, चाइना। Next question is, the Indian Coast Guard ship Kamala Devi, the fifth vessel or the last vessel of FPV series commissioned in Kolkata, West Bengal. The Kamala Devi is built by which of the following organization? तो जो ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है इसे किसने बनाया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने अलॉन्ग विद टीटाग्रह वैगन लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। और इसको जो आपका कमला देवी शिप है इसे किसके नाम पे रखा गया है, कमला देवी चट्टोपाध्याय जो एक सोशल रिफॉर्मर थे एंड फ्रीडम एक्टिविस्ट थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी। Now next is, name the company that inked 3 strategic MOU in the backdrop of MP Global Investor Summit 2023 जो आपकी हेल्ड हुई थी 11th से 12th जनवरी तक। ठीक है, वो कौन सा एडिशन था, इट इज द 7th एडिशन। ठीक है, अब कौन सी कंपनी ने यहाँ पे 3 MOU साइन किए हैं, स्ट्रेटेजिक MOU? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, REC लिमिटेड ने। और कौन सी कंपनीज के साथ ये MOU साइन किए गए हैं, MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसमें यहाँ पे कितने का डील किया गया है, 15,086 करोड़ का। नेक्स्ट इज रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, यहाँ पे 1000 करोड़ का जो है यहाँ पे डील की गई है। नेक्स्ट इज यहाँ पे वर्ल्ड बैंक एंड जो आपका REC लिमिटेड है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे डील साइन की है जो 1 बिलियन की डील थी, जिसमें से REC ने कमिटमेंट किया है 50,000 करोड़ का। ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे बेसिकली हेल्प किसे किया जाएगा, मध्य प्रदेश की जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ऑफ 3 एक्विजिशन प्रपोजल ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। इंडियन आर्मी दिस इज एंड दिस इज इंडियन नेवी वर्थ डैश। सो यहाँ पे जो है अप्रूवल दिया गया है 4,276 करोड़ का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में बेसिकली ये पैसा लगाया जाएगा, ये अप्रूवल जो दी गई है वो किसके लिए दी गई है, प्रोक्योरमेंट ऑफ हेलिना, ये आपका इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एंड एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी अगेन आपका इंडियन आर्मी का है। एंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ ब्रह्मोस लॉन्चर एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, दैट इज FCS, ये आपका इंडियन नेवी का है। ठीक है, तो ये प्रोक्योरमेंट, तीनों प्रोक्योरमेंट यहाँ पे
जो है इनको अप्रूवल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रिलीज बाय हेनले एंड पार्टनर्स, इंडियन पासपोर्ट रैंक डैश वाइल पासपोर्ट ऑफ डैश बिकेम द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। सो जो जापान का पासपोर्ट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और जापान अलाउ करता है अपने पीपल को ट्रैवल करने के लिए 193 कंट्रीज में, ठीक है। सेकेंड नंबर पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंगापुर एंड साउथ कोरिया का नाम था, जिसमें ये 192 कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए अलाउ करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक आपकी थी 85th रैंक, ठीक है। और इंडिया के जो पर्सन है वो 59 कंट्रीज में जो है ट्रैवल कर सकते हैं वीजा फ्री, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का भी पूछा जा सकता है, तो पाकिस्तान की जो रैंक थी वो थी आपकी 106th रैंक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है द हिताची पेमेंट सर्विसेज गेट्स आरबीआई इन अप्रूवल नॉट फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिताची पेमेंट सर्विसेज। सो इनका नाम है रुस्तम ईरानी, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। और ये होली ओन्ड सब्सिडरी है आपकी हिताची लिमिटेड की, ठीक है, हिताची पेमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट है द भारत पे रिसीव्स इन प्रिंसिपल नॉट फ्रॉम आरबीआई फॉर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। सो रिसेंटली भारत पे को भी जो है आपका आरबीआई का अप्रूवल मिला था पेमेंट एग्रीगेटर के लिए। और भारत पे जो है कब इसका एस्टैब्लिशमेंट या कब ये इसे बनाया गया था? तो 2018 में इसे जो है बनाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। और यहाँ पे एक और चीज जो पूछी जा सकती है दैट इज कि जो भारत पे है इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस कब इशू किया गया था? तो 2021 में जो है भारत पे को स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है लाइसेंस इशू किया गया था बाय द आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक द इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट डैश इन फाइनेंशियल ईयर 24। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? that is 6.6%, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 6.6%। now next is the Indian National Space Promotion and Authorization Center, that is IN-SPACe, sign an MOU with which company for development of a various geographic information system application। अब GIS है क्या? बेसिकली ये कंप्यूटर सिस्टम है जो आपका एग्जामिन करेगा चेंजेस जो अर्थ में हो रहे हैं, उसे एनालाइज करेगा और उसे डिस्प्ले करेगा उससे रिलेटेड डेटा को, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ई नेसेंट इन्फो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहाँ पे इन्होंने MOU साइन किया है, ठीक है। अब जो IN-SPACe है, IN-SPACe के आपके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है? पवन कुमार गोयनका, ठीक है। क्या नाम है इनका? पवन कुमार गोयनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज एंटर्ड इनटू अ रिवाइज्ड पैक्ट विद मैक्स फिनसर्व टू एक्वायर एडिशनल 7% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो इस बैंक का नाम है आपका एक्सिस बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड nuclear capable tactical ballistic missile Prithvi second from the integrated test range ITR Chandipur off coast of उड़ीसा। द पृथ्वी सेकंड मिसाइल इज डेवलप्ड बाय। सो इसे किसने डेवलप किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे जो है डेवलप किया है। ये शॉर्ट रेंज आपकी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे जो है आपका DRDO ने डेवलप किया है अंडर दी IGMDP प्रोग्राम। अब ये क्या है? दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। इसकी रेंज पूछी जा सकती है तो 350 किलोमीटर्स इसकी जो है रेंज है और ये कैरी कर सकती है पेलोड अराउंड आपका 500 से 1000 kg तक का। Now next question is the Transiting Exoplanet Survey Satellite TESS mission recently discovered second Earth-sized planet in habitable zone. The TESS is mission of which of the following space organization? तो ये मिशन आपका था नासा का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस जो ये प्लैनेट इन्होंने बेसिकली ढूंढा है इसका नाम इन्होंने क्या दिया है? TOI 700, दैट इज TOI 700। और रिसेंटली नासा के जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं इन्हें अपॉइंट किया गया है जो इंडो अमेरिकन है। इनका नाम क्या है? AC चरनिया, ठीक है। क्या नाम है इनका? AC चरनिया। और यहाँ पे एक और चीज पूछी जा सकती है जो आपका ये मिशन था TESS मिशन, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2018 में इसे लॉन्च किया गया था फाइंड आउट करने के लिए अर्थ की तरह कोई अगर प्लैनेट मिले तो उसे फाइंड आउट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसने लॉन्च किया था? नासा ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है जस्टिस N कोटेश्वर सिंह इज अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। सो कौन से हाई कोर्ट का इन्हें एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया है? तो आंसर आपका हो जाएगा गुवाहाटी, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुवाहाटी। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? रिसेंटली इन्होंने रिप्लेस किया था चीफ जस्टिस रश्मिन
मनहार भाई चया को, जिनका रिटायरमेंट अभी हो गया था। एंड यहाँ पे एक और चीज क्वेश्चन जो स्टैटिक का बन सकता है, दैट इज जो हाई कोर्ट के आपके जजेस होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस होते हैं आपके हाई कोर्ट के, इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी होती है, तो 62 होती है, ठीक है। और जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इनकी क्या होती है, ये दोनों डिफरेंट होती है, या ये चीज याद रखनी है, इनकी 65 होती है, सुप्रीम कोर्ट की 65 एंड हाई कोर्ट के जजेस की 62 एज होती है फॉर द रिटायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2023 मार्क्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ द डैश रोड सेफ्टी वीक फ्रॉम 11th to 17th ऑफ जनवरी। तो कौन सा एडिशन जो है हमने बेसिकली ऑब्जर्व किया था 2023 में नेशनल रोड सेफ्टी वीक का, तो आंसर आपका हो जाएगा 34th एडिशन, ठीक है। कौन सा एडिशन था, इट इज द 34th एडिशन। और फर्स्ट इसका जो एडिशन था वो कब सेलिब्रेट किया गया था, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो 1989 में इसका फर्स्ट एडिशन था, ठीक है, इट इज द फर्स्ट एडिशन। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।